तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में डी ब्लॉक चैप्टर से एक लाइन है, इसको समझना है थोड़ा। तो देखिए लिखा हुआ है, ऑल्दो द 5f ऑर्बिटल्स रिजेंबल द 4f ऑर्बिटल्स इन दियर एंगुलर पार्ट। अब ये जो यहाँ पे एंगुलर पार्ट दिया हुआ है, एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, इस बात को समझना चाह रहा है स्टूडेंट। तो देखिए ऐसा है कि क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन साई जो होता है, ये साई वेव फंक्शन जो साई है, हम समझ सकते हैं इसके दो पार्ट हैं, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। जो एंगुलर पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, और जो रेडियल पार्ट होता है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ लाइन क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि 5f जो है रिजेंबल करता है 4f से, किस पार्ट में, एंगुलर पार्ट पे, यानी कह रहे हैं कि दोनों का शेप जो है एक जैसा है। तो ठीक बात है, ये तो अपने को पता ही है। फिर कह रहे दे आर नॉट एज बुरीड एज 4f ऑर्बिटल। कह रहे भाई जो 5f है वो उतना अंदर घुसा हुआ नहीं है, उतना अंदर पेनेट्रेटेड नहीं है जितना 4f पेनेट्रेटेड है। तो ये बात भी बड़ी ऑब्वियस सी है कि भाई 4f न्यूक्लियस के पास में होगा और 5f दूर होगा, ठीक है। अगर 5f दूर होगा तो उस पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कमजोर होगा। अब क्योंकि 5f पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कमजोर है तो इसलिए 5f के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतनी बात यहाँ बताई गई है, ठीक है। तो एक तो ये डाउट था। दूसरा, दूसरी बात ये बोली जा रही है कि यहाँ इस लाइन में, तो देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, ये कह रहे हैं कि it is evident from the behavior of the actinoid that the ionization enthalpies or of the early actinoids though not accurately known। कह रहे कि भाई जो स्टार्टिंग वाले एक्टिनॉइड्स हैं हमें नहीं पता कि उनका एग्जैक्टली कितना आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर बात क्लियर है कि इनका जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा वो लैंथेनॉइड से कम है। अब देखिए लैंथेनॉइड के बाद आते हैं एक्टिनॉइड, यानी कि पोजीशन अगर देखी जाए तो नीचे है पीरियोडिक टेबल में। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। यही बात यहाँ बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने रीजन दिया है शायद उस लाइन को समझने में दिक्कत आ रही होगी। कह रहे कि ये क्वाइट रीजनेबल मतलब बड़ी ऑब्वियस बात है। कैसे? Since it is to be expected that when 5f orbitals are beginning to be occupied, कह रहे भाई जब 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे they will penetrate less into the inner core of electron। तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे भाई 5f के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका पेनिट्रेशन कमजोर होगा एज कंपेयर टू 4f, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन 4f में गया है वहां से उसको निकालना मुश्किल काम होना चाहिए और जो 5f में इलेक्ट्रॉन है वहां से उसको निकालना आसान काम होना चाहिए। और यही बात यहाँ पे दी हुई है, ये देखिए क्या लिख रहे हैं, 5f इलेक्ट्रॉन्स विल देयरफॉर बी मोर इफेक्टिवली शील्डेड। इसका मतलब क्या हो गया? इफेक्टिव शील्डिंग का मतलब हुआ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बहुत इफेक्टिव तरीके से हो गई तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4f इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया है ना। कम हो गया तो अब 5f इलेक्ट्रॉन फ्री है तो अब वो पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्डिंग में, तो इसीलिए उसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी वहां से उसको निकालना आसान है। बस यही बात यहाँ पे बोली जा रही है।